महाप्रभु जगन्नाथ जी का आज तक केवल कथाओं में श्रवण किया था, पहली बार देखने जा रहे हैं। बंधु महंती ध्वजा देख करके ही मूर्छित हो गए। पत्नी ने बड़ी मुश्किल से होश में लाए। अब तो ज्यों-ज्यों मंदिर पास आ रहा है त्यों-त्यों नृत्य कर रहे हैं और बार बार नृत्य करते करते घबरा जाते हैं और घबरा कर कहते हैं, महाप्रभु जी आप याद है ना, मैंने मित्र बताया है आपको, किसी और को नहीं दिखाना है, मुझे कोई प्रचार नहीं करवाना कि आप मेरी पत्नी को बस दिख जाना कि आप मेरे मित्र हो, और दिखना भी नहीं, मैं उसको बोल दूंगा आप बहुत व्यस्त रहे तो बस भोजन प्रसाद पवा देना, इतना करवा देना, बस और कुछ नहीं चाहिए। महाप्रभु जी के मंदिर पहुंचे, जाने कितनी बार ठाकुर जी की स्मृति में बेहोश हो गए। जगन्नाथ जी के मंदिर में प्रवेश किया, महाप्रभु जी के सामने जैसे ही पहुंचे, आहा, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में, महाप्रभु जी के जब विशाल नेत्रों का दर्शन और ये आजानुलंबित भुजाओं का दर्शन किया, बंधु महंती नाचने लगे, दौड़ने लगे भीतर की ओर, मानो जैसे महाप्रभु जी बुला रहे हो। देख, मैंने कही थी ना मेरे मित्र हैं, मुझे देखती देख भुजा खड़ी कर ली इन्होंने, कह रहे आजा गले मिल ले। हाँ भुजा तो जाओ मिल लो, अभी नहीं ना, अभी वस्त्र नहीं धुले मेरे, अच्छे स्वस्थ वस्त्र पहनूंगा, ना धो के तैयार तब जाऊंगा भीतर। एक लाज तो बचा ली ठाकुर जी, अब दूसरी कुछ प्रसाद पवा देना। ऐसे बंधु मेहनती रात भर बैठे रहे मंदिर के द्वार पर, किसी ने भोजन नहीं पूछा। पत्नी बोली आप तो कह रहे थे कि आपके मित्र भोजन पवाएंगे, दाल भात और जाने क्या क्या आप हमको प्रलोभन दे रहे थे। अरे तू देखा नहीं कितनी भीड़ थी अंदर, कितने लोग बैठे थे वहां पर, अभी सबसे मिल रहे हैं, वो सुबह तक हो जाएंगे, कराएंगे ना हमको। और वहीं बैठ करके चिंतन करते जा रहे हैं महाप्रभु जी, कीर्तन करो कीर्तन करो, और तुम पे तो घूम फिर के कीर्तन आता है, अब तो हम कीर्तन तभी करेंगे जब महाप्रसाद मिलेगा। अर्धरात्रि का समय सब चले गए और बंधु महंती केवल हाथ जोड़ करके रुदन करते हुए ठाकुर जी से प्रार्थना कर रहे, नाथ लाज बचा। और तभी महाप्रभु जगन्नाथ जी एक ब्राह्मण का रूप धारण करके आए, अपनी सुंदर थाल में महाप्रसाद स्वयं गए रसोई में ठाकुर जी, और जो महाप्रसाद रखा था जगह जगह से हंडियां उतार करके अपने हाथों से ही महाप्रसाद धर रहे हैं, अपने हाथ से ही दाल ला रहे हैं और फिर ढूंढ रहे हैं कौन कौन सी सामग्री कहां धरी है। सब जगह से, जैसे कोई थाल, माता थाल लगाती है बालक के लिए, उसको ये अच्छा लगता है ये भी पवा देते हैं, ये अच्छा लगता है ये भी तो महाप्रभु जी देख रहे हैं मेरे को, महाप्रभु जी देख रहे हैं मेरे को भोग में क्या क्या अच्छा लगता है, वो सब सामग्री ढूंढ ढूंढ के निकाल रहे हैं। कटहल की सब्जी धरो, महाप्रसाद धरो, खिचड़ी धरो, इसमें दाल धरो, ये धरो, सब पूरा थाल अपने हाथों से सजा रहे हैं। सुभद्रा जी बलभद्र जी देख करके कितने प्रसन्न हो रहे हैं, वाह आज महाप्रभु, पूरी दुनिया इनकी थाल लगाती है लेकिन आज खुद थाल लगा के लेके जा रहे हैं। ठाकुर जी को अपनी थाली लगानी नहीं आती, उनको क्या चुपचाप से बैठे रहते हैं, लाडले लाल हैं, दूसरे लगा लगा के देते हैं, पर आज बंधु महंती की थाल खुद लगा रहे हैं। और थाल के ऊपर वस्त्र रख करके अपने कंधा पर, विशाल थाल है, कंधा पर रख करके ठाकुर जी बाहर आए और बाहर आकर, अरे कोई बंधु महंती नाम का आया है क्या? बंधु महंती तो नाम सुनकर के, मेरा नाम किसको पता भाई? मन में सोचा, पत्नी तो सो गई है, मन में सोचा कोई और होगा बंधु महंती मेरे जैसा, लेकिन देखा कोई और है भी नहीं, अकेला मैं ही बैठा हूं। ठाकुर जी बड़ी अपनी भौं चढ़ा करके और जैसे कोई बिना भाव दिए बात करता ना, ऐसी बात कर रहे हैं। ए भाई कौन हो तुम, कहां से आ गए हो, ये फटे पुराने लत्ते पहन, यहाँ बाहर निकलो, यहाँ से चले जाएंगे भगवान, पर हम ही बंधु महंती हैं। तुम बंधु महंती हो? बोला हाँ। अच्छा, अपना और परिचय बताओ। बोल और तो क्या परिचय है? परिचय यही है कि मेरे पास ना तो घर है, ना व्यापार है, ना संपत्ति है, ना धन है, कुछ भी नहीं है, ठाकुर जी को अपना मित्र मानता हूं बस। अरे यही परिचय तो पूछ रहे थे। महाप्रभु जगन्नाथ जी आए थे स्वप्न में और स्वयं भगवान ही कह रहे हैं, बोले प्रभु महाप्रभु जगन्नाथ जी आए थे स्वप्न में, स्वप्न में आके बोले मेरा मित्र बंधु महंती। बोले 1 मिनट रुक जाएंगे? बोले क्यों? पत्नी को उठा दूं, उसके सामने बोल दो ये बात कि मेरे को मित्र कहा महाप्रभु जी ने।
पत्नी को उठाया, पत्नी बोली क्या हुआ? बोले देख महाप्रसाद लेके खड़े हैं। एक बार दोबारा बोलेंगे ठाकुर जी ने स्वप्न में क्या कहा? बोले ठाकुर जी स्वप्न में आके बोले हमारा मित्र बंधो मेहनती बैठा है बाहर, उसको महाप्रसाद देख के आओ। सुन करके अब महाप्रसाद देख करके तो बच्चे पत्नी खुश हुए, लेकिन बंधो मेहनती तो ये शब्द सुनकर के ही प्रसन्न हो गया कि ठाकुर जी ने मित्र मान लिया। बोले सुनिए, मेरी तो योग्यता नहीं मैं उनको जाकर के प्रणाम करूं, आपने मेरी लाज बचा ली पत्नी, मेरी तरफ से दंडवत कर देना, एक बार हृदय से लगा लेना। बोले कि समय मिलेगा जगन्नाथ जी खुद ही बुला लेंगे तुमको भीतर, महाप्रसाद पाओ। और सुनो ये थाल बहुत महंगा थाल है, इसको व्यवस्थित ऊपर पहुंचवा देना मंदिर में। जी जी हम पहुंचवा देंगे। अब महाप्रसाद आया, बच्चों ने पेट भर के पाया, पत्नी ने पाया, बंधु मेहनती ने पाया। बंधु मेहनती को भूख थोड़ी थी, वो तो